हेलो स्टूडेंट्स, पीएचपी के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 सीबीएसई साइंस के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। साइंस के सिलेबस में आपके 5 यूनिट्स हैं। यूनिट 1 आपका केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर। इसमें मोस्टली आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, जैसे कि चैप्टर 1 है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चैप्टर 2 आपका है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। चैप्टर 3 आपका है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। चैप्टर 4 आपका है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो इस यूनिट में आपकी मेनली 4 चैप्टर्स हैं जो कि केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। यूनिट 2 आपका आता है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि 25 मार्क्स का है। इसमें आपके 4 चैप्टर्स हैं, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। यूनिट 3 आपका नेचुरल फेनोमेना है, जिसमें जो कि आपका 12 मार्क्स का आएगा। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं मेनली, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन एंड चैप्टर 11 ह्यूमन आई। यूनिट 4 में आपके इफेक्ट्स ऑफ करंट, जो कि 13 मार्क्स का है। इसमें आपके 2 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और यूनिट 5 आपकी नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें कि आपके 5 मार्क्स की यूनिट है। और इसमें आपका सिर्फ एक ही चैप्टर है मेनली, आवर एनवायरनमेंट। तो ये टोटल यूनिट्स मिला के आपका जो डिवाइडेड है, ये टोटल 80 मार्क्स हो गए। यानी कि थियरी का जो आपका पेपर होगा वो 80 मार्क्स का आएगा। और इंटरनल के जो आपके मार्क्स हैं वो 20 हैं, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपका है पीरियडिक टेस्ट, यानी कि साल में आपके स्कूल में 3 एग्जाम या 3 टेस्ट होंगे, जिसमें कि आपको बेस्ट ऑफ 2 मार्क्स मिलते हैं। जिसमें से आपका ईच जो वेटेज रहता है एग्जाम का या टेस्ट का, वो 5 मार्क रहता है। और दूसरा वेटेज जो आपका रहता है वो 5 मार्क्स है। दोनों के 5 इक्वल मार्क्स होते हैं। इस तरीके से 10 मार्क्स आपकी पीरियडिक टेस्ट के हो जाते हैं इसमें। आगे आपका क्या है, प्रैक्टिकल वर्क, जो कि 5 मार्क्स का रहेगा। यानी कोई भी प्रैक्टिकल आपका साइंस स्कूल वगैरह में होता है, कंडक्ट किया जाता है, तो उसके सारे मार्क्स आपके ऐड होने के बाद उसे 5 मार्क्स में कन्वर्ट करके आपके प्रैक्टिकल वर्क के मार्क्स आपको दिए जाते हैं। थर्ड चीज आपकी पोर्टफोलियो है, 5 मार्क्स, यानी कि आपका नोटबुक सबमिशन हो गया या और भी आपकी एक्टिविटीज वगैरह हो गई स्कूल में, तो उसके मार्क्स आपको 5 आपके इसी में इंटरनल में इंक्लूड होंगे। ये 20 मार्क्स आपके स्कूल से जाएंगे, जबकि 80 मार्क्स आपके सीबीएसई बोर्ड, जो आपका बोर्ड होगा, थियरी एग्जाम होगा, उसमें जो 80 मार्क्स हैं आपके, उसका आपका थियरी का पेपर आएगा। तो इस तरह टोटल जो आपके मार्क्स होंगे, टोटल 100 मार्क्स का पेपर आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें से आपको मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, सिलेबस का थोड़ा सा रिडक्शन देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें आपकी रिड्यूस हुई हैं। तो यूनिट 1 में जैसे कि आपके 4 चैप्टर हैं, जो कि एक केमिस्ट्री की यूनिट है। इसमें यूनिट 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें इस चैप्टर में आप ज्यादातर इक्वेशंस या केमिकल रिएक्शंस कैसे लिखी जाती हैं उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स वगैरह पढ़ते हैं। और सेकंड चैप्टर है आपका एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। इसमें एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के बारे में हम जानेंगे। और थर्ड चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब हम चैप्टर 3 में जानेंगे। फोर्थ चैप्टर है आपका, जो कि एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन काफी इजीली कवर हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे शुरू से चैप्टर में। तो 4 चैप्टर आपके कवर हो जाते हैं फर्स्ट यूनिट में, जो कि 25 मार्क्स की है। चैप्टर 5 जो कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये भी इसी यूनिट का एक चैप्टर था, लेकिन इसको काफी सालों से हटा दिया गया है। तो चैप्टर 5 जो है आपका इस बार सिलेबस में नहीं है। इसमें वैसे हम पीरियडिक टेबल के बारे में पढ़ते हैं, जो एलिमेंट्स आपके पीरियडिक टेबल में डिस्कवर वगैरह हुए हैं उसके बारे में चैप्टर पढ़ते हैं। अच्छा, सेकंड यूनिट में आपके 4 चैप्टर थे, लाइफ प्रोसेसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अच्छा, इस यूनिट में आपकी वेट 25 मार्क्स है। ये सारे चैप्टर्स आपके मोस्टली बायोलॉजी के हैं, ठीक है। इसमें चैप्टर 6 में हम लाइफ प्रोसेस, जो भी प्रोसेस आपके लाइफ में चल रहे हैं, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एक्सक्रीशन, ये सब प्रोसेस हम इसमें अच्छे से जानेंगे। चैप्टर 7 में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कैसे हम बॉडी हमारी सारे जो मूवमेंट्स है वॉलंटरी इनवॉलंटरी कंट्रोल करती है, कैसे हमारा पूरी बॉडी मूवमेंट है ना कोऑर्डिनेट वे में काम करती है, चाहे वो आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन हो या न्यूरल कोऑर्डिनेशन हो। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में बताया गया। तो चैप्टर 8 में है जो आपका रिप्रोडक्शन है। इस चैप्टर में आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अच्छे से जानेंगे, और ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट भी है। चैप्टर 9 में पढ़ते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी इवोल्यूशन में पहले आपको इवोल्यूशन वाली जो पूरा टॉपिक था वो सिलेबस में इंक्लूड था, लेकिन इस ईयर से आपको इवोल्यूशन हटा दिया गया है। तो चैप्टर 9 में हम सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये 4 चैप्टर्स आपके सेकंड यूनिट में आते हैं, वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जो कि बायोलॉजी की यूनिट है। आगे चैप्टर 10 जो कि थर्ड यूनिट आपकी आती है, नेचुरल फेनोमेना। इसमें 2 चैप्टर्स हैं आपकी। पहला है लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन। इसमें आपके जो हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, कैसे लाइट में
आपकी रिफ्लेक्शन करती है, लाइट कैसे रिफ्लेक्ट होती है, कैसे ट्रैवल करती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, मिरर्स, लेंसेज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, उनके फॉर्मूलेज वगैरह भी डिराइव करेंगे। लेकिन इस साल से आपके जो डेरिवेशंस है वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो रिड्यूस हो गई हैं। तो हमें सिर्फ फॉर्मूला स्टडी करना है, उनके बेस न्यूमेरिकल्स ही इसमें प्रिपेयर करने, डेरिवेशंस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम फिर भी डेरिवेशंस कराएंगे ताकि जो आपका कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके कि कैसे कोई फॉर्मूला डिराइव हुआ है। चैप्टर 11 आपका ह्यूमन आई है। इसमें हम आई के बारे में जानेंगे, क्या क्या आई के आपके प्रॉपर्टीज हो गई, लाइक आई की कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, कैसे आपकी ह्यूमन आई वर्क करती है, फंक्शन करती है, और ह्यूमन आई के क्या क्या आपके डिसऑर्डर्स वगैरह हैं, क्या क्या आपके डिसीज वगैरह है ह्यूमन आई के। इसमें एक टॉपिक आता है कलर ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट। इसमें एक टॉपिक आपका रिड्यूस हो गया, छोटा सा टॉपिक है। अगली यूनिट आपकी आती है इफेक्ट्स ऑफ करंट। इस यूनिट 4 में भी आपके दो ही चैप्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ते हैं, ओम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी कैसे हमारे घरों तक पहुंचती है, ये सब चीजें हम इसमें डिस्कस करते हैं। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जो आपका चैप्टर है, इसमें 3 टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, जैसे कि ईएमआई हो गया पहला चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये टॉपिक आपका नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक मोटर ये भी आपका टॉपिक नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक जनरेटर ये भी आपका टॉपिक जो है रिड्यूस हो गया है। ये तीनों टॉपिक आपके सिलेबस से हट चुके हैं, तो ये नहीं आएंगे, तो आप ये छोड़ सकते हैं। बाकी मैग्नेटिक इफेक्ट्स वगैरह में जो बाकी जो सिलेबस है वो हम कवर करेंगे। अगला चैप्टर 14 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये चैप्टर आपका, इसमें हम एनर्जी के बारे में बेसिकली पढ़ते थे, क्या क्या सोर्स एनर्जी, एनर्जी हमें कैसे प्राप्त होती है। लेकिन ये चैप्टर अब हट गया है सिलेबस से, तो ये हम बाद में कवर करना चाहे तो कर सकते हैं, वैसे ये सिलेबस में इस साल नहीं आएगा। अगला चैप्टर 15 है आपका अवर एनवायरनमेंट। ये चैप्टर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चैप्टर आपका सिर्फ अकेला ही चैप्टर है लास्ट की यूनिट में जो कि 5 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो इसलिए 5 मार्क्स केवल इस अकेले चैप्टर के हैं अवर एनवायरनमेंट के, क्योंकि 14 चैप्टर आपका कट चुका है और 16 चैप्टर आपका वो केवल इंटरनल में आपका प्रिपेयर कराया जा सकता है, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका कोई भी स्कूल प्रोजेक्ट अगर बनाना हो तो 16 चैप्टर पे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज बना सकते हैं। यह चैप्टर आपका वाया वगैरह पूछा जा सकता है, और इस चैप्टर का आपका जो थियरी का पेपर आएगा लास्ट का बोर्ड का, उसमें इसकी कोई वेटेज नहीं होगी, ये चैप्टर बेसिकली रिड्यूस है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अपना चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन इक्वेशन शुरू करेंगे, तो केमिस्ट्री एक चैप्टर है।